कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत में देखेंगे हम। लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत में हम देखेंगे। बड़ी संजीदगी के साथ मुझे इस बात का एहसास है कि आप काफ़ी देर से बैठे हुए, ज़रा संजीदगी से तलावत को सुनिएगा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि मुझे इस बात का एहसास है कि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और आज की इबादत भी जो है वो थोड़ी लंबी होती है, तो मेहरबानी से वो है ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जितना टाइम लूँगा मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और मेरी खुदावंद की तरफ हो, और जो कुछ मुझे आसमान की तरफ से गाइड हो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। मेहरबानी से जितने बच्चे भी बैठे हैं खामोशी इख्तियार करें। ये 7वां कलमा जो है ये आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर दम दे दिया। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, पूछते हैं हमसे कि भाई जी ये 7 सलीबी कलमात जो हैं और ये 7 ही कलमे जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर क्यों बोले। कहने का मकसद ये है कि जैसा कि हमने शुरू में पहला कलमा बड़ी खूबसूरती के साथ जैसा हमने सुना कि पहला कलमा जो था ये इसे माफ़ी का कलमा कहा गया है, और दूसरा कलमा जो था इसे नजात का कलमा कहा जाता है, और तीसरे कलमे को मोहब्बत का कलमा कहा जाता है, और 7वें को कुफारे का कलमा कहा जाता है। इसी तरह 5वें कलमे को कामिल इंसान और कामिल खुदा का कलमा कहा जाता है, और छठे कलमे को कामलियत का कलमा कहा जाता है, और 7वां कलमा जो है वो है दोबारा बाप से मिलाप का कलमा। तो 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। 7 का अदद जो है कामलियत का अदद है। बाइबल मुक़द्दस में हम बहुत सारी 7 के बारे में मिसालें देखते हैं। जैसा कि हम शुरू में हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं तो पैदाइश की किताब में शुरू में ही लिखा हुआ है कि खुदा ने 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया और 7वें दिन क्या किया, आराम किया। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुकाशफा की किताब में भी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा गया है। 7 कलीसियों का जिक्र हमें मुकाशफा की किताब में मिलता है, और इसी तरह हमें 7 सितारों का जिक्र मिलता है, 7 नरसिंगों का और 7 रूहों का जिक्र मिलता है, इसी तरह 7 प्यालों का जिक्र मिलता है। तो मैं आपको बताता चलूं चलते चलते ये भी एक बात कि जब यरू की दीवार को गिराना था तो बनी इस्राइल ने 7 चक्कर लगाए, और 7वें दिन कितने चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, और फिर यरू की दीवार क्या थी, गिर गई थी। तो इसी के साथ साथ बड़ी खूबसूरती के साथ हम देखते हैं कि जो हजरत अय्यूब थे उनके 7 बेटों का जिक्र मिलता है, और इसके साथ साथ मर्द खुदा अलीशा नबी ने नमान कोड़ी से कहा कि तू दरियाई अर्दन में जा और 7 बार जो है गोता ले तो तेरा जिस्म एक बच्चे की मानित हो जाएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि जो सलीब पर बोले जाने वाले कलमे हैं वो भी 7 हैं। तो 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। तो ये जो कलमा है ये दोबारा मिलाप का कलमा है, खुदा के साथ दोबारा मिलाप का कलमा। इसी तरह ये एक फर्मा बरदारी का भी कलमा इसको कहा गया है कि ये फर्मा बरदारी का भी कलमा। इसी तरह जब हम ज़बूर 31 में देखते हैं इसकी 5वीं आयत में लिखा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो मेरे जिस तरह 7 दिन में दुनिया खलक की और इसके साथ 7 चक्रों से जो है यरू की दीवार गिरी, और इसके साथ साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले कलमात भी जो थे वो 7 थे। तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। तो सिर्फ इस बात पर हमने गौर करना है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कोई ऐब नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसने हम सब के गुनाह जो अपने ऊपर उठाकर हमें
बरी कर दिया। और आज का दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है नजात का भी दिन है। हालेलुया। सारे मिलकर मेरे साथ कह सकते हैं कि आज का दिन जो है नजात का भी दिन। और रूह एक ऐसी चीज है जिसे खुदा को लेने का भी इख्तियार है और देने का भी इख्तियार है, और ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया। और कहने का मकसद ये है कि जब सलीब पर कलमे जो बोलेंगे वो 7 कलमे बोलेंगे। और इसी तरह बाप ने, यीशु मसीह ने जब जमीन पर अपनी खिदमत की और बाप के ताबे रह करके, और जब तक वो जमीन पर रहे और जब तक उन्होंने सलीब पर 7 कलमात बोले, वो भी बाप के ताबे रहकर बोले। मेरे जो एक सलीब पर इतने दुख सहने के बाद भी, कांटों का ताज अपने सिर पर रखवाने के बाद भी, नेज़ा पसली में मुड़वाने के बाद भी, हाथों पाँव में कील ठुकवाने के बाद भी यीशु ने कहा कि इनको माफ कर। तो आज माफी का दिन भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपने किसी को माफ नहीं किया तो आज का दिन है, आप माफ करें। और आज का दिन नजात का दिन है, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब का कफारा दे दिया। और 7वां कलमा जो है ये फर्मा बरदारी का कलमा है। मेरा और आपका यीशु जब तक जमीन पर रहे उसने अपने बाप की ताबेदारी में रहकर खिदमत की। इसी तरह मैं जितने भी जवान बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप के ताबे रहें, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी में रहें। जे और तरक्की सरफराजी आपको खुदावंद की तरफ से आएगी, नूरों के बाप की तरफ से आएगी। इसी तरह मुझे इस बात का जो है अंदाजा है कि आप काफी देर से बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर दुआ करें और खामोशी इख्तियार करेंगे। अभी ये वक्त है कि मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर जान दे दी, किसी की आवाज नहीं आएगी। खामोशी के साथ हम एक 30 सेकंड तक हम खामोश रहेंगे और अपनी आंखों को बंद कर कर उस सलीब के मंजर को लेकर आएंगे, जिस सलीब के मंजर पर खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी और मेरी खातिर सलीब पर जान दे दी, और आपकी और मेरी खातिर उसने अपने मुंह पर टकवाया। मेरे अजीजों, अभी वक्त है कि अपनी आंखों को बंद कर कर मेरी तरफ नहीं देखना, बल्कि जान देने वाले खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें, जो आज भी मौजज़ात करता है। वो आज भी कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीजों, वो हमारी खातिर हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खामोशी इख्तियार कर कर हम इस सारे मंजर को अपने ज़हन में लाएंगे कि यीशु, आप अपने ज़हन में ये कह सकते हैं कि यीशु तूने मेरी खातिर सलीब पर जान दी। खामोशी में कोई किसी बच्चे की आवाज नहीं आएगी। उस वक्त काली घटा छा गई, तूफान आ गए, सब खामोश हो गए थे। इसलिए कहने का मकसद ये है, खामोशी इख्तियार करें और खुदावंद की सूरी का महसूस। पूरी कायनात के बादशाह, कायनात को बनाने वाले खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आज का ये दिन बख्शा कि हम इस गुड फ्राइडे की इबादत में और तेरे साथ सलीबी कलमात में शामिल हो सके। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, हम इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी, और फिर भी जान देने के बाद भी खुदावंद आपने कहा कि इनको माफ कर। और जब 7वें कलमे में आपने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद आप आज भी जिंदा हैं, आज भी मौजज़ात करते हैं। कोई आपकी खातिर जान नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह ने आपकी खातिर जान दे दी और ये साबित कर दिया और आपको अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। और मेरे अजीजों, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाकर ये ऐलान कर दिया कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। और इसी के साथ यीशु मसीह ने ये चैलेंज कर दिया मौत को कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। तो इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ आप सबको भी कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और उस यीशु ने आपकी खातिर सलीब पर जान दी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।